अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है शमशेर खान एंड वेलकम टू द क्रॉस बार पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 9। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जो गेस्ट है वो फुटबॉल पे ही बात करने आया है हमारे साथ, लेकिन गेस्ट का जेंडर आज चेंज है। आज हमारे साथ एक फ़ीमेल फुटबॉलर हैं, यंग हैं और फुटबॉल खेलने का शौक़ रखती हैं, फुटबॉल देखने का भी शौक़ रखती हैं और इस टाइम खुद भी पाकिस्तान नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बड़ी मासूम सी हैं और चल के इनसे बात करते हैं, इनसे फ़ुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। ज़रा लाइटर मूड रखेंगे, ज़रा हार्श सवाल से आज ज़रा इग्नोर करेंगे उन सवालों को जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज फैला देते हैं लास्ट टाइम की तरह, और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात भी खड़ी हो जाती हैं। तो आज इनसे हम चल के बात करते हैं। टुडे वी हैव अनुशे उस्मान विद अस इन पॉडकास्ट। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? ठीक है, आप सुनाएं। आप इतनी शर्मा क्यों रही हैं? घबराई लग रही हैं आप थोड़ी सी। नहीं, वैसे ही हूँ। ठीक है, अब आज आप हमारे साथ फुटबॉल पे बात करेंगी? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि हम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ। हमारी जो क्रिकेट की जो वुमेंस टीम है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती और उनमें ना एक बड़ा एजुकेशन लैक करती थोड़ी सी, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ पूरी दी जाती हैं। मतलब उनको जो कैमरा कवरेज मिलती है और उनको जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो वुमेन्स फुटबॉल जो टीम है उससे ज़्यादा मिलती है। लेकिन जबकि आप फुटबॉल टीम की बात करें वुमेन्स की, तो उसमें इंग्लिश बोलने वाली एक से बढ़ के एक लड़की है, लेकिन फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं। ये क्या वजह है? फिर क्यों नहीं मिलती इतनी फैसिलिटीज़ इनको? आई थिंक यहाँ वो फंड्स का मसला ही आ जाता है जिसकी वजह से वो हो रहा है। अभी तक लाइक बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको उनकी सैलरीज अभी तक आर नॉट प्रोवाइडेड येट। तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द PFF organization and they're not handling it quite well and they should do something about it. तो मुझे एक और मेरे दिमाग में सवाल आया है कि अगर अब PFF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को कंट्रोल कर रही है, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो है वो 5 साइड फुटबॉल और जो 11 साइड से नीचे वाले जितने भी ये फॉर्मेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है। ऐसा क्यों है? वो अगर PFF अगर मेरी सजेशन मांगे तो मैं यही कहूँगा कि PFF को चाहिए कि वो सबसे पहले 11 साइड की फॉर्मेट को अपने आप को ठीक करें और रैंकिंग अच्छी करें और जितनी भी जो फैसिलिटीज़ है वो आप लोगों को दें, लेकिन वो छोटे फॉर्मेट को ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा क्यों है? उनकी प्रायोरिटी छोटा फॉर्मेट है। छोटा लाइक अभी अगर आप नोटिस करें तो लाइक हैव यू सीन कि लाइक अभी भी सारे जो टूर्नामेंट्स हैं ये सारा कुछ है 7 साइड 5 साइड सारा इन पे फोकस। आई टोटली एग्री विद यू कि लाइक वो उनका फोकस बिल्कुल इस पे है। मुझे भी ये बात लाइक थोड़ी बॉदर करती ही है एज अ प्लेयर एज वेल, बिकॉज अगर लीग सिस्टम ये लोग लॉन्च करेंगे तो ही हमारी 11 साइड की जो कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और हम लोग फिर लाइक एज अ टीम वी कैन प्रोग्रेस फॉरवर्ड एज वेल। और हम लोग अभी जब सऊदी लीग भी खेलने गए थे वी मेड हिस्ट्री। बिल्कुल तो उसमें मैं कहा आपने भी रिप्रेजेंट किया था टीम को, मैंने आपको देखा था। बिल्कुल तो क्या कहते हैं उसके अंदर ये सीन था कि लाइक अगर हमने रैंकिंग बहुत बेहतर की थी, लेकिन सिंस हम लोग अब खेल ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी चैम्पियनशिप, तो ऑब्वियसली हमारी रैंकिंग तो नीचे आएगी। तो इनको लीग सिस्टम रखना चाहिए, 11 साइड मैचेस करना चाहिए ताकि एज अ टीम वी बिल्ड केमिस्ट्री एंड वी कैन प्ले टुगेदर एंड परफॉर्म। अच्छा, आपका क्या ख्याल है लीग सिस्टम क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में? क्या हर्डल्स हैं? Hurdles because like they are focusing more on the men's team और लाइक उनके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस जा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी भी लीग हुई थी इस्लामाबाद में। बिल्कुल और उसके बाद जाके लेकिन अब जाके हमारी फाइनली आफ्टर लाइक सो लॉन्ग वी आर हैविंग अ चैम्पियनशिप। इट्स इन 2 days बल्कि। ठीक है तो और कहाँ पे हो रही है? सारों की रीजन्स की डिफरेंटली हो रही है। जो क्लब चैंपियनशिप ऑल वुमेन्स चैंपियनशिप हो रही है। ऑल वुमेन्स चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है। सारी रीजन्स की डिफरेंटली हो रही है। लाहौर में होएगी, इस्लामाबाद में होएगी और कराची में होएगी और पेशावर में होएगी। फिर उसके अंदर से जो विनर्स होंगे उनका आपस में। और आप खुद किस रीजन में परफॉर्म कर रही हैं? ऑब्वियसली लाहौर में परफॉर्म करी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लाहौर से ये अनुषा आपको खेलते हुए इन फ्यूचर नज़र आएंगी। अच्छा अनुषा, मेरा एक सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है, लेकिन मैं एक फीमेल फुटबॉलर के मुंह से उनके जवाब सुनना चाहता। मेल हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे उनसे बात करते हैं, उनका टिपिकली सबका ऑलमोस्ट सेम ही जवाब होता है, लेकिन फ़ीमेल क्या सोचती है मैं वो बेसिकली जानना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि आप एक डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं और आप एक जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं PFF, उसके अंडर आप लोग सारे खेल रहे हैं। आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है या आप लोगों पे फंड्स लगाए जाते हैं, या अगर नहीं भी लगाए जाते तो क्यों नहीं लगाए जाते, और अगर नहीं लगाते वो फंड्स तो आप लोगों को क्या क्या मुश्किल पेश आती है? नहीं, आई वुडंट से कि वो लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जो हमारा कैंप लगता है
दे डू स्पेंड अ लॉट ऑन अस, ठीक है ना. दे प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज़, दे मेक श्योर वी आर गेटिंग एवरी सिंगल थिंग. जो भी हमारी ज़रूरियात हैं वो सारी पूरी करते हैं, फ्रॉम लाइक होटल्स टू आइस बाथ्स टू एवरी सिंगल थिंग, और खाना एज क्योंकि वेल. आपको ये बात पता होगी कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनाने के लिए आपको यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगाना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक. और दूसरी बात है कि लाइक वो मेक श्योर करते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी जगह पे रहें, ताकि ऑब्वियसली ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर प्लेयर को भी इस चीज़ का, हाँ, एनवायरनमेंट एंड द एटमोसफेयर इज़ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव एंड फ्रेंडली. द थिंग इज़ कि अगर ये नई चीज़ें प्रोवाइड भी करेंगे तो प्लेयर्स को फिर होगा कि हाँ हम लोग किस लेवल पे परफॉर्म करेंगे. मैं जब अंडर 16 में थी, आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान व्हेन आई वाज 12 years old. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. तब इट वाज वेरी 12 साल में आपने Unprofessional? पाकिस्तान टीम में डेब्यू किया था. जी, ओके ओके, वेरी यंग. तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन तब बहुत अनप्रोफेशनल था. और तब इतना ज़्यादा लाइक इस चीज़ का ख्याल भी नहीं रखा जाता था. हम लोग को जैसी जगह मिली थी रहने के लिए, अब अगर लाइक मैं कंपेयर करूँ तो आसमान ज़मीन का डिफरेंस है लिटरली. तो अब थिंग्स आर अ लॉट बेटर नाउ. और ये आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे ही है. अच्छा एक बात बताएं, मैं अगर एक इंग्लैंड की वुमेन फुटबॉल टीम में किसी लड़की को उठा के देखता हूँ, या ब्राज़ीलियन या किसी भी जो भी यूरोपियन फुटबॉल जो खेलते हैं, उन लड़कियों में और अनुषे में क्या फ़र्क है? उनमें और मेरे में लाइक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. बिकॉज द थिंग इज़ कि लाइक यहाँ वैसी लाइक कोचिंग और वो वगैरह नहीं होती, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया. सिंस लाइक सारे अब सर्टिफिकेशंस पे वर्क कर रहे हैं, और बाकी सारे जिस क्लब से मैं खेलती हूँ उसकी ट्रेनिंग शुरू में, और लाइक मैं क्या कहते हैं ट्रेनर काका से बहुत अरसे से खेल रही हूँ. लाइक आई थिंक it's been more than like 4 years now. आप मतलब कि वुमेन फुटबॉल टीम के अलावा आप किसी एकेडमी से भी खेल रही हैं? क्लब से भी खेलती हूँ, डिपार्टमेंट से भी खेलती हूँ. ट्रेन विद काका. ठीक. तो उनके साथ खेलते हुए मुझे अरसा हो गया. उनकी भी ट्रेनिंग शुरू में ऐसी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लाइक इन्हांस हो गया, और उससे मुझे कुछ लाइक बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है. और हमारे फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है. फिजिकल फिटनेस, टेक्निकलिटीज़, सारी स्ट्रैटेजीज़ एंड लाइक फॉर्मेशंस एंड ऑल वगैरह, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अब फोकस है हमारा. और ये बताएं कि आप किस पोजीशन पे फुटबॉल खेलती हैं? मैं लेफ़्ट बैक, लेफ़्ट विंग. लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट विंग बड़ी भागने वाली पोजीशन होती है. तो जैसे है कि आपने पूरा ग्राउंड ही एक लाइन पे भाग के जाना और वापस आना है, तो फ़र्क फील होता है कि आप इंटरनेशनल मैचेस देखती हैं वैसे टीवी पे फुटबॉल के, या कभी आपने लाइव देखा हो? मतलब ज़ाहिर बात है पसंद तो होगा आपको देखना. तो जब आप उन लड़कियों को खेलते देखती हैं या आप मेल प्लेयर को खेलती देखती हैं, और अपनी पोजीशन को जब आप देखती हैं, उस पोजीशन में जो बंदा जो भी खेल रहा हो, तो क्या फीलिंग आती है आपको कि यार ये मैं कर सकती हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर? जब मैं मैच देखती हूँ लाइक मेरा फोकस मेनली पता हूँ क्या होता है. एक तो ऑब्वियसली आई एन्जॉय वॉचिंग इट, और लाइक आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम आप अपने आप इट. को और वहाँ पे रख के लेकिन देखती हैं? हाँ ऑफ कोर्स. और दूसरी बात है, जो मेरी पोजीशन पे प्लेयर खेल रहा होता है ना, मैं उसको बहुत एनालाइज करती हूँ कि वो कैसे रन मार रहा है. अगर वो ओवरलैपिंग रन मार रहा है तो उसकी टाइमिंग क्या है, और वो ऊपर से कब जा रहा है, उसकी डिलीवरेंस कैसी है, वो क्रॉसेस कैसे फेंक रहा है. आई लव टू व्हिप द बॉल इनटू द बॉक्स. और लाइक इन्वर्टेड विंगर खेल रहा है कि आउटवर्ड्स खेल रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत नोटिस करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा. और एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ही सवाल है, हमारी जो मेन टीम है उसमें अभी रिसेंटली इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया कि वो अंडर 16 भी ले आए हैं, अंडर 19 भी ले आए हैं, अंडर 18 भी आई थिंक ले आए हैं, और फिर एक उनकी ए कैटेगरी टीम भी है, बी कैटेगरी टीम भी है. लेकिन लड़कियों मैंने ये नहीं देखा कि लड़कियों को, जो लड़कियों की फ़ुटबॉल है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई. अगर लीग नहीं स्टार्ट करनी इन्होंने, तो वो फुटबॉल जो है इन्होंने औरतों की वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की. ऐसा क्यों है? मतलब उन्होंने अंडर 16, अंडर 18 या कैटेगरीज क्यों नहीं रखी इनमें? इन्होंने लाइक जब ट्रायल्स लिए थे पहले, ये अंडर 16 और अंडर 19 की टीम होती थी. आई रिमेंबर विविडली, क्योंकि मैं अंडर 16 से खेली थी. मेरे बाकी जितने भी दोस्त थे वो अंडर 19 उन्होंने रिप्रेजेंट किया था तब. और अब एक लाइक पूरी एक प्रॉपर टीम है. लाइक ये वन ऑफ द रीज़न है इसके, लाइक इन्होंने जब ट्रायल्स लिए थे तो उन्होंने लाइक कैटेगराइज नहीं किया था एज डिवीज़न को, इन्होंने सारों को इकट्ठा लिया था. ऐसी बात है हमारी टीम में बहुत छोटे बच्चे भी हैं. लाइक हमारी जो स्टार्टिंग है, हमारे
टीम में लिटरली हर एज का आपको बच्चा नज़र आएगा। 15 की, हाँ ऑफ कोर्स मेरे से इतने छोटे हैं। 15 की एज के भी बच्चे हैं हमारे पास, 15 से ले तक हमारे पास हैं 33 तक जो। क्योंकि आई थिंक यही वो एज होती है जिसमें आप फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स अगर खिलाना स्टार्ट करें बच्चे को, तो वो 21 बाय द टाइम वो 22 जो है वो बहुत अच्छा एक रोनाल्डो या मेसी टाइप चीज़ निकल सकता है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? ऑब्वियसली लायनल मेसी। ये तो मेरे वाला फेवरेट प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो आपने कभी उसको किया है अपना, अपने उसके अंदर अपने आप को रख के देखा कभी, यार मैं भी काश इस तरह होती? और ऑफ कोर्स किया है, मेरा लाइक आइडल था, उसने मुझे इतना इंस्पायर किया। ही इज़ द रीज़न व्हाई आई बिकेम अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर। अच्छा आप खुद लेफ्ट फुटेड प्लेयर हैं? हाँ, वो left-footed लेफ्ट फुटेड प्लेयर व्यूअर्स जो होते हैं ना वो हमेशा बहुत डेंजरस होते हैं। एक तो उनकी हाइट छोटी होती है और ऊपर से लेफ्ट फुटेड हो तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, उनको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन दोनों तरफ की होती है। जो राइट फुटेड प्लेयर्स होते हैं, ये इन्फो दे रहा हूँ आप लोगों को, जो राइट फुटेड प्लेयर होते हैं उनके पास ऑप्शन थोड़ी होती है, जबकि जो लेफ्ट फुटेड प्लेयर होते हैं उनको ऑप्शन ज़्यादा होती है। अच्छा मुझे आप एक बताएं कि वुमेंस टीम का फ्यूचर क्या है आइंदा आने वाले 10 से 12 सालों में? आपको लगता है कि हमारी औरतें जो हैं, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में लीग्स खेल रही हैं और लड़कियां भी हमारी लीग्स खेल सकती हैं, या हमारी टीम क्वालिफाई कर सकती है जैसे मेंस टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेले हैं, इस तरह क्वालिफाई कर सकती है? क्या फ्यूचर हमारा? अगर ओनली इफ like this is possible, this can be possible, nothing is impossible honestly, लेकिन it's gonna take a lot of time, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा इस चीज़ को। जहाँ तक मैं जिस पेस से हम लोग अभी चल रहे हैं, ऑफ कोर्स, अगर आपकी नीयत नहीं है तो आप एंड द कमिटमेंट एज वेल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूज कमिटमेंट, और आपकी डेडिकेशन और पैशन, इसके अंदर ही तो सारा कुछ नज़र आएगा। और लाइक द थिंग इज़ के वही बात आ जाती है फिर लीग्स हुए हमारे लिए, सारे हम लोग आपस में मिलजुल के खेले, हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुड बी गुड इनफ कि वी कैन कम्पीट अगेंस्ट गुड टीम्स, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग जिस लेवल पे खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली इज़ वेरी हार्ड। जब हम लोग गए थे सऊदीया, तो हमारा मैच जब हुआ था उनके साथ, फिलीपींस के साथ, वी कुड सी कि हम लोग को नज़र आता हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग साथ मिल के खेलते हैं और जो कैंप्स लगते हैं जितनी देर के लगते भी हैं ना, उसमें इतना कुछ आप सीख जाते हो कि लाइक ऑनेस्टली दूसरी टीम्स आकर हमें लिटरली हैरान होकर कहती होती थी कि वाओ, पाकिस्तान की लड़कियां अच्छा खेल भी सकती हैं। तो आई थिंक कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है कि वो इस लेवल तक जा सकता है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लड़कियों में टैलेंट बिल्कुल है। मैंने पिछले कोई 2-3 सालों में जितने भी इनके मैचेस देखे हैं टीवी पे, जितने भी टेलीकास्ट हुए, उनमें इन्होंने खासी बेहतर परफॉर्मेंस दी। और मेरे ख्याल से मैंने एक दफ़ा ये अपनी एक और पॉडकास्ट में ये मेंशन भी किया था कि हमारी वुमेंस फुटबॉल टीम जो है वो मेन से बहुत बेहतर खेल रही है, बहुत बेहतर खेल रही है। थैंक यू। अच्छा खेले ना खेले, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी टीम के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हर स्पोर्ट्स में एक वो होती है कि पीछे से टैलेंट आ रहा होता है, अगला टैलेंट जा रहा होता है, पीछे से टैलेंट आ रहा होता है, बच्चे आ रहे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, वो खेलते हैं। फुटबॉल में पाकिस्तान में आपको लगता है लड़कियों में इतना टैलेंट है कि पीछे से एक बल्क में लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां फुटबॉल खेलना चाहती हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही खेलने की? आपको लगता है हर स्पोर्ट्स में होता है ना, जैसे बैडमिंटन में देख लें, वेट लिफ्टिंग में देख लें, क्रिकेट में देख लें, क्रिकेट में तो बहुत लड़कियां हमारी टैलेंटेड पाकिस्तान में खेलती हैं। तो फुटबॉल में क्या आपको क्या लगता है कितनी अमाउंट है कि वो लड़कियां वेट कर रही हैं कि हमें चांस मिले और हम अच्छा परफॉर्म करें? हाँ, फुटबॉल में लड़कियां भी बहुत ज़्यादा दे आर वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल। आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु प्ले विद मी, और लाइक वो काफ़ी अभी यंग हैं और लाइक दे वांट टू, वो चाहती हैं कि वो टीम में उनकी जगह बन जाए, और वो मेहनत कर रही हैं इतनी ज़्यादा। और जो भी रीजंस के बगैर उन्होंने उनको छोड़ दिया जिनको पीछे, दे स्टिल हैव अ चांस ऑफ कोर्स, वो अब और मेहनत कर रही हैं। मुझे इतने ज़्यादा पता है, मेरे साथ वो खेलती हैं लड़कियां, मेरे क्लब के अंदर हैं वो लड़कियां, एंड दे आर डाइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, और वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। तो आई थिंक जैसे जैसे होगा वो अपनी जगह बना सकती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये मुझे बताएं कि फाइनेंसिस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं ग्राउंड में, और आप लोग इतना भागते हैं, पसीना बहाते हैं, अपना हर चीज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं? ज़ाहिर बात है अपना पेट पालने के लिए करते हैं या अपना टैलेंट दिखाने के लिए करते हैं? फंड्स की तरफ से क्या आपको इतना पैसे मिल जाते हैं फुटबॉल खेलने के बाद कि आप लोग ज़िंदगी गुजार सकें अपनी, पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली? ऐसी बात है कि लाइक हमें नहीं मिलते हैं, मिलते तो हैं हमें, लेकिन आई वुड से कि लाइक जितनी हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना, आई थिंक वी डिज़र्व मोर, बिकॉज डे एंड नाइट वी वर्क हार्ड फॉर इट। और लाइक इतने लंबे कैंप्स होते हैं, वी आर अवे फ्रॉम आवर फैमिलीज, एंड वी आर डूइंग दिस डाइट थिंग, एंड वी आर वेकिंग अप एट लाइक 5 AM in the morning,
struggling and working hard just to meet our goals and all वगैरह. और डू यू थिंक इन फ्यूचर ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप खेलती रही या आपके साथ जितनी भी लड़कियां जो साथी हैं वो खेलती रहें, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो इतने फाइनेंसेस आपको मिला करेंगे आउट ऑफ पीएफएफ या आउट ऑफ टीम के अंदर से कि आप लोग ज़िंदगी अच्छी गुजार सको जैसे इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को मिलता है? हाँ, आई थिंक लाइक विद टाइम अगर लाइक सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स आई थिंक दे आर गोना इंक्रीज द फाइनेंसेस एज वेल. लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम है ना? हाँ, टाइम ऐसे ही है ना? अच्छा चले अच्छा मेरा आपसे एक नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को पेश आती होंगी जब आप लोग खेलते हैं, और मेरा जो सवाल बेसिकली वो ये है कि मैं दो डिफ़िकल्टीज़ की बात करूं. एक, आपको जब खेल के मैदान में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं. दूसरा, आपको सोसाइटल लेवल पे क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है कि लड़कियां फ़ुटबॉल खेल रही हैं, तो इस चीज़ को आप लोग कैसे लेके चलते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली लाइक ग्राउंड में हमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ना वो ये होती हैं कि बेसिकली अब तो होता है कंपटीशन होता है, लेकिन समटाइम्स द कंपटीशन इज़ वेरी हेल्दी एंड द अदर साइड इज़ कि इट्स वेरी लाइक अनहेल्दी इन अ सेंस कि इसके अंदर ये होता है कि जो दूसरा बंदा होता है ना वो उसके साथ बहुत अजीब सा होने लग जाता है कि लाइक यू नो वो अंदर वो आ जाता है कि अच्छा मुझे, और जो प्लेयर्स ऑन द बेंच एंड द प्लेइंग 11, ठीक है, ऑब्वियसली नो बडी इज़ ओके विद द फैक्ट कि उसने बेंच पे बैठना है. ऑब्वियसली कोई भी नहीं है, ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग एंड हैव ओनली वन एम शुरू में कि हमने वी हैव टू मेक इट टू द प्लेइंग 11 स्क्वाड, राइट. तो इसके अंदर ये होता है कुछ लोगों का जेलसी फैक्टर आ जाता है बिकॉज हाँ होती है होती हैं. और शुरू में हमारी सेंस बनती नहीं थी आपस में तो वो वाले इश्यूज़ आ गए थे, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हुए हैं. वी आर good with each other and all वगैरह. we have a great time together and the memories we have made they will always be cherished. लेकिन other than that ये होता है. और उसके अलावा जो सोसाइटी की तरफ से हैं एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं. द हेट वी गेट फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब एंड यू नो नॉट वेयर एंड द फैक्ट वी आर वेयरिंग शॉर्ट्स. वैसे तो अब वी डू नॉट वेयर शॉर्ट्स, वी प्ले इन टाइट्स. उसके अलावा ये है कि लाइक जो प्लेयर्स दूसरी जगहों से रीजन से बिलोंग करते हैं लाइक पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ही, गिलगित हो गया, हुंजा हो गया, ये वाली जो सारी जगह हैं, एबटाबाद वगैरह, ये सारी जो जगह हैं, उधर से लाइक उन लड़कियों के लिए ये बहुत लाइक सैड बात है कि उन बेचारों के पास पहली बात इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, वो खेल नहीं पा रही हैं वहाँ, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं. वो एरिया रिच इन टैलेंट है वेरी मच सो. हाँ, हमारे गिलगित के साथ भी मैचेस हुए हैं, मैं वहाँ भी गई थी उनके साथ खेलने के लिए. बहुत अच्छे बच्चे थे वहाँ और खेले थे, लेकिन ग्राउंड बहुत लाइक वो ग्राउंड नहीं अच्छा सा. हर जगह इतने ज़्यादा रॉक्स थे वगैरह, द बॉल केप्ट बाउंसिंग एंड ऑल वगैरह, तो वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही. तो ये एक चेंज आना चाहिए कि उनको या तो यहाँ बुला के ये सब फैसिलिटेट किया जाए एंड दे शुड बी गिवन ऑल द फैसिलिटीज़ ताकि दे कैन आल्सो स्टे इन टच एंड दे कैन प्रैक्टिस, और वो फॉर्म में ही रहें. जब कैंप लगे तो हमें ये पता हो कि यार हाँ अब मैं भी कर सकती हूँ. फिर बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर टाइम लग जाता है, आपके बेसिक्स फिर वो आपको दोबारा अपने वो वर्क करना पड़ता है उनके ऊपर ताकि आप सही परफॉर्म कर सको. तो ये एक बात है कि उन बेचारों के लिए दिस इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग थिंग. तो मुझे सवाल करना पड़ रहा है, अगर सोसाइटी के प्रेशर की बात करें, घर में क्या माहौल है या आपके रिश्तेदारों में क्या माहौल है कि अनुषा फुटबॉल खेलती है, तो क्या सोच रखते हैं? हाँ जी, मैं उसी बात पे आ रही थी कि घर पे लाइक एट फर्स्ट माई फैमिली डिड नॉट सपोर्ट मी, ठीक है. माई ग्रैंड फादर वॉज द ओनली पर्सन ही यूज्ड टू सपोर्ट मी. हमारी बिटिया रानी फुटबॉल खेलेगी, उन्होंने यही कहा होगा. Whenever I used to go to his house ना, he used to make a big deal out of it कि hey, चैम्पियन आ गया घर वगैरह एंड ओलंपियन आ गया, यू गोना प्ले इन द ओलंपिक्स एंड ऑल वगैरह. तो ही वॉज अ लेजेंडरी मैन वैसे, लाइक ही यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट. तो उन्होंने तो मुझे इवन ये भी बोला कि लाइक मैं आपके मैचेस देखना आना पसंद करना चाहता हूँ एंड ऑल वगैरह, लेकिन खैर ही डिड नॉट गेट अ चांस टू सी मी प्ले. एग्जैक्टली. लेकिन फिर आफ्टर लाइक माई फैमिली सॉ कि लाइक मेरी गेम कैसी है, और मैं अपनी मामा को लेकर गई ये मेंस का मैच दिखाने, अपनी पूरी फैमिली को मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया और मैं उनको लेकर गई
अपने साथ। मैंने कहा चले आप लोगों को जाती हूँ। मैं मामा को ऐसे ही बोला मैं आपको ऑफ साइड रूल सिखाऊंगी वगैरह, ठीक है ना। तो हम लोग जब स्टेडियम गए मैंने उनको सारा सिखाया, हमने साथ मैच देखा, फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ मैच खेला। तब मेरी मामा ने शी सॉ मी प्ले, शी वाज लाइक वाओ, शी वाज लाइक मुझे लगा कि आप लोग तो हमेशा खेलते होगे लेकिन आप लोग तो एक्चुअली बहुत अच्छा खेलते हो और आप लोग की कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री एंड ऑल वगैरह, और लाइक आप बहुत अच्छा खेल रही हो ना वगैरह। फिर उसके बाद शी टोल्ड माई डैड अबाउट इट। सबसे मुश्किल काम डैड होता है, वो उसके बारे में बताएं, वो क्या था? कि बाबा तो पहली बात है कि लाइक ये बात आ जाती है, सिंस ऑब्वियसली आई लिव इन अ देसी हाउस होल्ड, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि आई हैव टू गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज, या तो लाइक वो जो मैरिज वाला है ना चीज़, वो थी आ जाती है कि लाइक के यू शुड स्टॉप प्लेइंग एंड यही टाइम है। को समझो लाइफ, और दूसरी जगह वो रोटी शोटी और सिलाई वो नहीं ज़्यादा हो गया, ऐसे ना करें अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन देट इज़ लाइक कि लाइक फिर उसके बाद लाइफ पे फोकस करना है। यू कैन डू समथिंग एल्स, यू कैन गेट अ जॉब एंड लाइक। तो आपने अपने फादर को समझाया नहीं कि फुटबॉल के साथ साथ मैं शायद मैरिज भी कर सकती हूँ? मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें बताई एंड व्हेन ही सॉ मी प्ले एंड व्हेन ही सॉ मी वेयर दिस जर्सी, तब ही वाज लाइक हाँ खेलो, एंड देन हाँ ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी। और उसके बाद जाके फिर उसके बाद सबको बताते हैं मेरी बेटी जो है ना खेल रही है वगैरह, तो फिर उसके बाद इजी है, अब घर वाले बहुत ईजी हैं, पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर है। अब देर सपोर्टिव एज वेल। अच्छा, जब मैं खेल के घर जाया करता था ना, खैर मैंने तो इतनी प्रोफेशनल फुटबॉल खेली नहीं जितने आप लोग खेलते हो, लेकिन मेरी विश बहुत थी कि मैं प्रोफेशनल फुटबॉल खेलूँ। मेरी वैसे विश आपस की ये थी कि मैं क्रिकेट खेलता, लेकिन मैं फुटबॉल की तरफ आ गया, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जब जिस टाइम से मैं फ़ुटबॉल खेलता आ रहा हूँ तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ऑप्शन नहीं जितनी आप लोगों को मिलती हैं। तो जब मैं 2-3-4 गोल करके जब घर आता था ना, तो मैं अपने अब्बू को कहता था, अब्बू मैंने आज 4 गोल मारे हैं। अब्बू कहते थे क्यों, आगे गोलकीपर नहीं था? समझ रहे हो? तो मेरे घर वाले ना इस तरह के वो हमें ना पॉइंट्स करते थे, तो हम कहते थे यार पर एक और हमने फुटबॉल खेलने नहीं। माशाल्लाह ये सुन के बड़ी खुशी हुई है कि आजकल के ज़माने में ऐसे पेरेंट्स हैं जो आप जैसी जो बेटी हैं उनको जो है वो हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी, और उनको इजाज़त दे रहे हैं, उनका सपोर्ट दे रहे हैं, और ये सपोर्ट होती है जो आप लोगों को लेके आगे चलती है। वन लास्ट क्वेश्चन आखिरी मेरा ये है, मैं क्रिकेट जो वुमेंस क्रिकेट टीम है ना उसको मैं बड़ा क्लोजली जानता हूँ, और मैं क्योंकि उनके साथ उनके साथ इंटरव्यूज़ होते रहते हैं और बातचीत होती रहती है। वुमेंस क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स बहुत है। बात मुझे ये आपसे सवाल मेरा ये है कि वुमेन्स फुटबॉल टीम में पॉलिटिक्स है, एक दूसरे की लेग पुलिंग है, चुटिया से खींचते हैं एक दूसरे को कि नहीं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली पॉलिटिक्स है इन्वॉल्व, लाइक हमारे अंदर नहीं है, लाइक हमारे बीच में नहीं है। द पॉलिटिक्स इज़ के जैसे हम लोग का अब अगले दिन हमारी फ़्लाइट होगी, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, हम लोग ने पूरी मेहनत कर ली है, 2 महीने का कैंप लग गया है और हमने जाके अब वहाँ खेलना है, और एनओसी नहीं आएगी, हमें इजाज़त नहीं मिलेगी खेलने की। हम लोग वहाँ सारे बैठे होंगे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे होंगे, हम लोग लिटरली इतने सैड होते हैं, और जब वो आती है इट्स लाइक ह्यूज बिग डील फॉर अस कि जैसे हम लोग मैच जीत गए हैं, वो उसकी भी खुशी ना उसकी जैसे मिल रही होती है। नहीं, इनसाइड आपस में लड़कियों में पॉलिटिक्स है, ग्रुपिंग है, मतलब कि अनुषा ने किसी के साथ ग्रुपिंग कर ली और उस दूसरे ग्रुप को उसने हाँ पहले ऐसे, हाँ जी, शुरू में जो हम लोग सारे न्यू थे तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा एक दूसरे का पता नहीं था और लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी एंड ऑल वगैरह, तब ये थोड़ी सी होती थी और ग्रुप्स और क्लीशेज बन गए थे एंड ऑल वगैरह। लेकिन फिर उसके बाद जाके वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट अ सोलो स्पोर्ट और द पॉलिटिक्स इज़ गोना रूइन दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट, तो इट्स बेटर कि वी वर्क एज अ टीम टुगेदर और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही रहें, बिकॉज इसका फ़ायदा नहीं है। और जो भी मसले होते हैं हमारे, हम लोग सारे आपस में बात करके रिजॉल्व कर लेते हैं, हम लोग कभी बाहर तक जाने नहीं देते हैं। हमारी कैप्टन इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ अस एंड लाइक वो हमें जैसे समझाती हैं ऑल वगैरह। ऑनेस्टली शी ब्रॉट अ ह्यूज चेंज और वो इतना इम्पैक्टफुल था कि सारे जो हैं उनकी ज़िंदगी है ना, ऑनेस्टली कैम्प के बाद मेरी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली है। इतना डिसिप्लिन आया है, पेशेंस आया है, ग्रैटिट्यूड आया है। टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें आती हैं और टाइम के साथ साथ टीम में सब चीज़ें व्यूअर्स ठीक होती हैं। अनुषा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और मुझे लिटरली आपसे बात करके आज बड़ी खुशी हुई है और आपके हौसला देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि हमारे सेट पे आप आई हैं
और हमसे जो है ना औरतों के हवाले से जो जितनी बातें थी फुटबॉल को लेके वो ही हैं, क्योंकि मेल मेंबर से तो मेरी बहुत बात हो चुकी हुई है, तो उनके ऑलमोस्ट सबके सेम प्रॉब्लम ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे सेम पेज पे खेल रहे हैं, लेकिन ख़वातीन का क्या रोल है, उनका क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आज मुझे आपसे सुनने को मिली है। थैंक यू सो वेरी मच, और अल्लाह करे आप आगे बढ़ चढ़ के खेलें और हम आपको आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान वुमेन टीम में ही देखें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।